अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आज यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ कचना विधानसभा में और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ जानते हैं। सर, स्वागत है आपका था बहुजन नामा में। बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार का कार्यक्रम था सर यहाँ पे? सम्मानित साथी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा के सांसद, बहुजन समाज की आवाज़, हम लोग नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है कि हर लोकसभा स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट और लोकसभा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ बैठ करके चुनाव जो हमारा रिजल्ट आया, परिणाम आया है, उसकी समीक्षा किया जाए और जो बेहतर है उसको आगे बढ़ाया जाए, जो उसमें कमियां हो उसको सुधार करके हम लोग आगे बढ़ने काम करें। ये समीक्षा बैठक इसलिए की गई। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई सर आज? हमने आपको बताया ना कि लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव हो गया है। जैसे विगत वर्ष चुनाव जो होते थे, जब भी चुनाव होता था उस चुनाव के बाद समीक्षा होती थी, उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी अपने चुनाव जो लड़ी है, हमारे कार्यकर्ता हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, उनके लड़ने का जो तरीका है उस पर समीक्षा किया कि हमारे अंदर जो कमियां रह गई हैं उसको हम और आगे बेहतर कैसे कर पाएँ, जो बेहतर किए हों उसको हम लोग आगे बढ़ा पाएँ। अभी एक बॉलीवुड के एक्टर हैं कमाल रशीद खान, उन्होंने बहन जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की कि वो आप सभी लोग जानते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि बहन जी को अब शौचालय साफ करना चाहिए, ऐसा तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। ऐसे लोग अन्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में रहने वाले सर्व समाज के लोग, दबे कुचले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, ऐसे सर्व समाज के लोगों को लेकर साथ में चल रही है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिस देश का जो संविधान है उसके प्रस्तावना के आधार पर बहुजन समाज पार्टी का संचालन करती हैं और बहुजन समाज पार्टी को स्थापित कर इस देश में भारतीय संविधान को पूरी तरह संचालित कराना चाहती हैं, लागू करना चाहती हैं। और जब भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ताकत बनेगी, सरकार बनेगी, तो जो ऐसे लोग जो कमेंट करने वाले लोग, ऐसे लोगों का मकसद पूरा नहीं होगा और ऐसे लोग फांसी पर आ जाएंगे और इन्हें कानून द्वारा कानून के राज का स्थापित जब होगा, इन्हें साधारण इंसान बन के रहना पड़ेगा। इसलिए समय समय पर यही नहीं, ऐसे तमाम लोग आदरणीय बहन जी पर टिप्पणी करते हैं और फिर मौके पर गिरते हैं और समाज में कहीं उनका कोई मान सम्मान नहीं रह जाता, लोग उन्हें उपेक्षित कर देते हैं, अपने घर भी अपमानित होते हैं। ऐसे लोग समय समय पर करते रहते हैं और हमारे नेता पर जो टिप्पणी करता है सम्मानित साथी, उसे कुदरत भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि नेता हमारी सम्मानित साथी पवित्र हैं, साफ करी हैं और सबके संघर्ष करते हैं। अभी आप संविधान की बात कर रहे थे, तो इस लोकसभा अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव बीता है उसमें इंडिया अलायंस भी संविधान की बात कर रही थी और उसने अपना प्रधानमंत्री का जो चेहरा था खड़गे साहब को बनाया था, लेकिन जब विपक्ष का नेता बनाने की बात आई तो उसमें राहुल गांधी को बना दिया गया। उसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब इस प्रश्न का उत्तर आपने तो काफ़ी हद तक दे दिया है कि इंडिया बनाने वाले संविधान की बात करते थे। देश के आज़ादी के बाद से लेकर के ये कांग्रेस के लोग जो सरकार चला रहे थे, इन्होंने भारतीय संविधान में तमाम संशोधन किए और भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया। माननीय मसीहा कांसीराम साहब और माननीय बहन जी ने कहा था, अगर एक कांग्रेस के लोग भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किए होते, हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत न पड़ती। जब ये भारतीय संविधान लागू जो लोग नहीं कर पाए और संविधान में तमाम संशोधन किए और जब देश में सरकार चला रहे थे, इस देश के तमाम सरकारी विभाग और संस्थानों को खुद इन्होंने बेचने, पूरी प्रतिभाग देने का काम किया। ऐसे लोग जो संविधान के रक्षक हैं, संविधान को जो लागू नहीं किए, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, ऐसे बाबा साहब को जीते जी इनके पूर्वजों ने जिनके आइडियोलॉजी पर कांग्रेस की स्थापना किए, ऐसे लोगों ने खून का आंसू रुलाने का काम किया। तो वो लोग संविधान की रक्षा करेंगे भैया? और दूसरे लोग जो इधर समाजवादी पार्टी नेता श्री अखिलेश यादव जी, ये अम्बेडकर पार्क को ऐसी कट्टा बताने वाले लोग, इनके पार्टी के लोग, इनके पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे संसद में कि मेरी अंतिम इच्छा है कि एक बार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बन जाएं। इनके शादी विवाह दुख तकलीफ में भाजपा के लोग घुसे रहते हैं और संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम जितने जिले जवाहरात योजना परियोजना बनाया गया था सब रोक दिए थे और अम्बेडकर पार्क बुलडोजर लगवा रहे थे, प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फड़वा रहे थे। संवैधानिक व्यवस्था जो थी, जिसको आदरणीय बहन जी ने यूपी में लागू किया था, उसे ख़त्म करने का काम किए थे और संविधान बचाने की बात करते थे। ये लोग तो संविधान के विरोधी हैं, ये संविधान के विरोधी हैं। दरअसल भैया आपने प्रश्न सही किया है,
इस समय माहौल ये बन गया था, मानव साहब ने कहा था कि कांग्रेस जाएगी, भाजपा आएगी, भाजपा जब जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। तो भाजपा की बी टीम है, कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो इंडिया में है ये भाजपा की बी टीम है। इन्हें लगा कि हमारे हाथ से गेम चला न जाए और बहुजन समाज पार्टी नेता आदरणीय बहन जी इस देश में बहुजन समाज पार्टी सरकार ने बना दे, इसलिए सम्मानित साथियों इन्होंने अपने महापुरुषों को भूल गए। जैसे कांग्रेस लोग अपने महापुरुषों को पूरे चुनाव नाम लिए, नहीं नाम लिए। आपके अखिलेश यादव जी अपने महापुरुष लोहिया जी के नाम चुनाव लिए, नहीं लिए। दोनों लोग बाबा साहब की बात करते थे। जो बाबा साहब की नहीं मानते थे वो लोग बाबा साहब और संविधान की बात करते थे। वो संविधान का नाम लेकर संविधान की मार्केटिंग करके संविधान के मानने वाले लोगों को गुमराह करके उनकी वोट लेने का काम किए। संविधान के रक्षक हैं, संविधान के बच्चक हैं। संविधान के रक्षक तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार बनाया तो संविधान के आधार पर सरकार चला। सर्व समाज को लेकर के हर तरह से उन्होंने काम किया। संविधान के रक्षक हो, ये रक्षक नहीं है, बच्चक। इस लोकसभा चुनाव में सर हार का कारण कुछ लोगों का कहना है कि बहन जी का पार्टी के निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, डायरेक्ट क्या कहते हैं पार्टी की मुखिया से आपसी संवाद न होना, ये भी एक बड़ा कारण है इस चुनाव में। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। भ्रम फैलाया गया, वो भाजपा और कांग्रेस समाजवादी ने भ्रम फैलाया, हमारे लोग भ्रमित हो गए और कोई बात नहीं है। बहन जी के जो सच्चे सिपाही हैं वो सिपाही बन के काम करते रहे। आप इस लोकसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं और आपको लेकर तमाम प्रकार के अफवाहें फैलाई गई कि आप डमी कैंडिडेट हैं या और जो भी है कि उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? यहाँ की जो जनता है, आपसे हमारा आज भी रूबरू हम हो रहे हैं आपसे, तो जो इस क्षेत्र की जनता है आपकी लोकसभा की, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तविक क्या है? जनता को मैं बधाई देता हूँ, जो 49,000 वोट दिए हैं उनको बधाई देता हूँ। मैं बहुजन का बेटा हूँ, बहुजन कभी न कमज़ोर रहे न रहा है। कुछ लोगों के विचार कमज़ोर हो गए, इसलिए यहाँ कमज़ोर हो गया। जो सड़क पर घूमने वाले, चाहे वो कुर्मी के दलाल रहे हों, जाति नाम नहीं लेना चाहते, तो जिसको राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, जिसको आने वाली जनरेशन फ्यूचर में क्या करना है ये पता नहीं है, वही लोग ऐसे कह रहे हैं। और दलाल तो वो लोग हैं ना जो बहुजन को बता रहे हैं, वो दलाल हैं। आप भी सर अभी सांसद बनते बनते रह गए, फूलपुर से भी आपने चुनाव लड़ा, तो आप अपने हार का क्या वो देखते हैं कमियां? हार के कारण मेरा कुछ नहीं है, केवल ये है कि लोगों ने भ्रम फैलाया, गुमराह किया, झूठे झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके लोगों ने वोट देने का काम किया और इनकी कलई खुल गई है। और माने भी पता लगा कि खड़गे प्रधानमंत्री बन रहे थे, संसदीय दल की नेता सोनिया जी बन रही हैं और नेता राहुल बन रहे हैं। अब जनता जाग चुकी है, अब जान चुकी है, अब इनके भर में कभी आएंगे नहीं। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और जब भी अब चुनाव होगा 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, 29 में देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अब कोई भ्रम पैदा नहीं कर पाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि बीएसपी एक खत्म हो गई है, जो लोग ऐसा कहते हैं उनको क्या कहेंगे? बीएसपी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में शासन करेगी, गैर बराबरी ख़त्म करके भारतीय संविधान को लागू करके इस देश में अमन चैन कायम होगा और संविधान के अनुसार देश चलेगा और ये भारत देश विकसित राष्ट्र बनेगा। भ्रम फैलाने वाले, इनके भ्रम चलने वाले नहीं हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता सर थोड़ा इस चुनावी नतीजे से डिमोट हो गए हैं और डिमोटिवेट हो गए हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? संदेश देंगे कि हार न माने, हार न मानने वालों की ही जीत होती है। आने वाले समय में हमारा बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव, बूथ लेवल पर बैठक करेंगे, कैडराइज करेंगे, उनको जो है सारा सिस्टम पार्टी को बताया जाएगा और बहुजन कभी हार नहीं मानती। आगामी रणनीति क्या है सर जी? आगामी रणनीति आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 23 तारीख को बैठक किया है लखनऊ में। आदरणीय बहन जो निर्देश आएगा वो हमारी आगामी परिणाम। इस चुनावी परिणाम को देखते हुए अभी सोशल मीडिया पे लोग आकाश आनंद और जयप्रकाश जी की वापसी की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की आवाज़ है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि आदरणीय बहन जी इस पर निर्णय लेंगी। आदरणीय बहन जी वापसी की बात माननीय आकाश जी की जहाँ तक बात है, तो माननीय आकाश जी तो ही हैं, स्टार प्रचारक होकर पूरे चुनाव प्रचार किया। ये जो विरोधी लोग हैं ये प्रचार करते हैं कि जो है उनके खिलाफ प्रचार किए, लेकिन ये प्रचार नहीं किए कि माननीय आकाश जी स्टार प्रचारक थे और रह ही गए और यूपी में भी वो काम करते रह गए। इसका प्रचार किसी ने नहीं किया।
उन लोगों ने फर्जी प्रचार करते हैं। जो प्रश्न आप कर रहे हैं इसकी वजह यही है कि लोग फर्जी प्रचार करते हैं। माननीय आकाश जी हमारे प्रचार प्रचारक रहे हैं, पार्टी में हैं, हमारे नेता हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। आदरणीय बहन जी इस पर निर्णय लेगी कौन कहाँ क्या क्या काम करेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आपका आपकी पार्टी का क्या मैसेज है? आपके माध्यम से, आपके चैनल माध्यम से जो ये संदेश देख रहे हैं, मेरा उनसे सर्व समाज के लोगों से निवेदन है कि देश बुरी तरह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है और देश में राजनीति करने वाले ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं जो इस देश की आम की जनता से, इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश के संविधान से कोई लगाव नहीं है। वो व्यापारियों के हाथ में खेल रहे हैं, उनसे सावधान हो। इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिनको न्याय का प्रतिबिंब कहा जाता है, न्याय का केंद्र बिंदु कहा जाता है, न्याय की मसीहा कहा जाता है, ऐसी नेता का चरित्र, उनका जीवन दर्शन को पढ़ें, जानें। और आदरणीय बहन जी ने सर्व समाज के सहयोग से, बहुजन समाज की ताकत से उत्तर प्रदेश सरकार बनाया था। उनके सरकार में किया गया कार्य सर्व समाज के लिए कितना हितकारी था। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, हर स्तर पर आदरणीय बहन जी बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य को लेकर हर स्तर पर काम किया था। उनके काम के आधार पर लोग मापना शुरू करें और इस देश को बचाने के लिए, देश को, संविधान को बचाने के लिए जो लोग नाम दे रहे थे, ऐसे लोगों से सावधान हो। संविधान कहीं कोई खतरे में नहीं था। संविधान के नाम पर संविधान के मानने वाले लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी भावनाओं के साथ खेल किया गया। ऐसे लोगों से सावधान होइए और संविधान का सम्मान करने वाली सिर्फ एक नेता, एक पार्टी आदरणीय बहन जी हैं, बहुजन समाज पार्टी हैं और बहुजन समाज पार्टी में आस्था व्यक्त करें। बहुजन समाज पार्टी इस देश का बेहतर निर्माण करने का काम करें। कोराव विधानसभा से लगभग 3 बार विधायक रहे हैं राजबली जैसल जी। आयन वक्त में उन्होंने क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर माननीय राजबली जैसल जी के पास बेहतर होगा। जहाँ तक हम लोग समझ पाते हैं वो हमारे पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता, सिपाही थे, विधायक भी थे और आदमी का विचार जो है बदलता रहता है। उनका विचार, उनका मन बदल गया, वो चले गए हैं। आज हमारे लोग, हम लोग साथ में बैठे थे, तमाम लोग ऐसे गए चले गए, लेकिन समय रहते वो आ भी जाते हैं, तो हम वो आ भी जाएंगे, उनका स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनका व्यक्तिगत विचार था, वो उनके विचार से गए हैं। आना जाना बहुजन समाज पार्टी में लगा रहता है। जिनसे आस्था है, मूवमेंट से प्यार है, बहुजन समाज पार्टी में भरोसा है, वो किसी कारण बस इधर उधर हो जाते हैं तो फिर दोबारा आ जाते हैं, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। अब इस प्रश्न का उत्तर मुझसे लीजिए। चलिए, अभी आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बीएसपी के जो यहाँ पे क्या कहते हैं से समीक्षा प्रभारी बना के भेजे गए थे अमरेंद्र बहादुर जी थे। इधर क्या कहते हैं जो इलाहाबाद लोकसभा 51 के प्रत्याशी रहे रमेश पटेल जी थे और इधर जो क्या कहते हैं फूलपुर के प्रत्याशी डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी भी थे। आप लोगों से इनसे बात हुई, आइए हम जानते हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कहते हैं।